हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तुम मेरी जिंदगी हो का 7वां भाग। रात को जब अर्जुन और साहिर सोने के लिए ऊपर अपने कमरे की तरफ आए तो साहिर के कमरे के दरवाजे पर पहले से ही अभिज्ञा मौजूद थी। नेक दीजिए, फिर जाने को मिलेगा। अभिज्ञा ने अपने हाथ फैला दिए। अभी तुम्हारा बाकी ही रह गया है, अर्जुन ने पूछा। और नहीं तो क्या, और अपने मुंह का शटर बंद रखो, मैं भाई सा से मांग रही हूँ। अभिज्ञा बोली, मैं सोच रहा था कि थोड़ा थोड़ा करके देने से अच्छा है कि एक ही बार इन्हें कुछ ऐसा दे दिया जाए जो इनके लिए होल लाइफ सफिशिएंट हो। साहिर मुस्कुराते हुए बोला। साहिर की बात सुनकर अर्जुन हंस पड़ा क्योंकि नीचे अभी अभिज्ञा की शादी की ही बात चल रही थी। हाँ तो भाई सा पूरे के पूरे दे दीजिए ना, हमें भी बार बार मांगना अच्छा नहीं लगता। सही बातों से बेखबर अभिज्ञा अपने ही रो में बोल गई। अरे पागल, वो तेरी शादी की बात कर रहा है। एक ही बार में तुझे एक रोडपति मुर्गा दे दिया जाए ताकि तो उसके साथ रोड आबाद करती रहे। अर्जुन ने अभिज्ञा के सर पर मारते हुए कहा। तब रखिए अपना नेग, मुझे कुछ न चाहिए। सारे घर वाले मेरे पीछे पड़ गए हैं, जिसको देखो उसको मेरी ही शादी करवाने पर पड़ा हुआ है। मुझे नहीं करनी शादी। इतने बड़े महल को छोड़कर भला रोड पर कौन जाएगा। मुंह बनाती हुई अभिज्ञा वहां से जाने लगी। अरे नहीं नहीं, ये तो पागल है, इसकी बातों में मत आइए। हम तो अपनी बहन की शादी महल वाले से ही करेंगे ताकि हमारी बहन की डोली हमारे महल से उठकर एक राजमहल में ही जाए। साहिर ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा और अपनी जेब में से निकालकर एक नोटों की गड्डी उसके हाथ पर रख दिया। इतने में हो जाएगा या कम है? आप सच में बहुत अच्छे हो भाई सा। देख लो, भाई सा ऐसे होते हैं, तुम्हारी तरह कंजूस नहीं। तुम जाकर अपने लिए रोड पर से कोई भी भिखारिन उठा कर ले आना। साहिर से लगती हुई अभिज्ञा ने अर्जुन को चिढ़ाया। अर्जुन हंस पड़ा। अच्छा चल, जल्दी से तू भी जाकर आराम कर और भाई तू भी अब जा। कल सुबह घर में पूजा है और उसके बाद फिर कुल देवी के मंदिर भी जाना है, पता है ना तुझे। फिर रात में रिसेप्शन भी है। कल का पूरा दिन लगातार काम ही रहेगा, ऐसे में तुझे आराम करने को नहीं मिल पाएगा। वैसे भी कल सुबह से थका हुआ ही है, पहले तो लगातार मीटिंग और उसके बाद आज का ये सारा कार्यक्रम। जर्नी भी काफी हो गई है, अर्जुन ने कहा। हाँ तू भी जा, आराम कर। साहिर ने हाँ में सिर हिलाया। अर्जुन साहिर के सामने हाथ हिलाते हुए उसे गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला गया और अभिज्ञा नीचे अपने कमरे में चली आई। साहिर में एक नज़र अपने कमरे के दरवाजे पर डाली और एक गहरी सांस छोड़ी। आज से इस कमरे क्या साहिर की जिंदगी पर भी जिंदगी का अधिकार था और यहाँ तक साहिर को पता था कि अंदर जिंदगी होगी। साहिर ने हल्के से दरवाजा खोला। आज उसके कमरे का पूरा लुक ही चेंज हो गया था। अभिज्ञा और अर्जुन ने पूरे कमरे को बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया था। थके हारे साहिर को इस खूबसूरती ने आराम देने के बजाय उसके दिल की धड़कनों को और बढ़ा दिया था। इस बड़े से खूबसूरत राजमहल के सबसे खूबसूरत मास्टर बेडरूम में किंग साइज बेड पर लाल रंग के लहंगे में लिपटी हुई जिंदगी चुपचाप बैठी थी। एक ही पल में रिश्ते कैसे बदल जाते हैं, साहिर को अब समझ में आ रहा था। बीते हुए 1 महीनों में उसने काफी हद तक खुद को इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार किया था, लेकिन जाने क्यों दिल मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। वह जिंदगी के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सोच ही नहीं पा रहा था और आज तो धड़कनों ने भी बगावत कर दी थी। दुनिया भर में अपने कॉन्फिडेंस लेवल से अपनी धाक जमाने वाला साहिर खुद आज अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। सारा कॉन्फिडेंस जाने कहाँ हवा हो गया था। साहिर धीरे से जिंदगी के पास आकर बैठ गया, लेकिन जिंदगी की तरफ देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। किसी तरह से उसने अपने शेरवानी की जेब में से एक मखमली डिबिया निकाली और जिंदगी की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारा गिफ्ट। साहिर की आवाज सुनकर जिंदगी ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान को याद करने लगी। ले लो, ये तुम्हारे लिए ही मैं लाया हूँ। जिंदगी की तरफ से कोई हरकत ना पाकर साहिर ने फिर से कहा, हे भगवान, जल्दी से ले लेती हूँ।
वरना फिर कहीं चिल्लाना पड़े। मन में सोचते हुए कांपते हुए हाथों से जिंदगी ने हाथ आगे बढ़ाकर उस गिफ्ट को थाम लिया। जिंदगी ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, 2 सेकंड के लिए दोनों की उंगलियां टच हो गई। साहिर के हाथों में जिंदगी के हाथों के कंपन को महसूस कर लिया था। साहिर ने एक पूरी नज़र जिंदगी पर डाली। आंखें बंद की हुई जिंदगी इस राजस्थानी लहंगे में बिल्कुल एक राजस्थानी गुड़िया लग रही थी। सुबह शादी के समय तो उसे देखा था, पर इस समय उसका लुक और भी चेंज लग रहा था। कपड़े गहने से लेकर मेकअप तो चेंज था ही, और शायद कुछ इस कमरे के रोमांटिक माहौल का भी असर था। साहिर के दिल ने एक धड़कन मिस कर दी थी। साहिर बेखुदी में जिंदगी की तरफ देखे गया। जिंदगी की भी हालत वही थी। एक तो उसे पहले ही साहिर से इतना अधिक डर लगता था कि हर पल उसे साहिर की नज़रें अपने आसपास मौजूद महसूस होती थी। इस कारण साहिर की मौजूदगी में वह कोई भी शैतानी करने से पहले 10 बार सोचती थी। जब घर में नहीं होता था तो वह होकर खुली हवा में ताजी सांस लेती थी, फिर पूरे घर वालों की नाक में दम करके रख देती थी। लेकिन अब तो साहिर के साथ उसे उसके ही महल में क्या, उसके कमरे में ही रहना होगा। ये सोच सोचकर जिंदगी के पसीने छूट रहे थे। हे भगवान, सारी खतरों को मेरी जिंदगी में क्यों लिखे रहते हो? क्या मुझे खतरों का खिलाड़ी बनाकर ही दम लोगे? प्लीज मुझे बचा लेना। मुझे खतरों से खेलने का शौक है, लेकिन आग से नहीं, और ये तो हमेशा अंगारे ही उगलते रहते हैं। प्लीज आज मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो जिस पर यह चिल्ला उठे। अगर यह चलाएंगे तो पूरा घर इकट्ठा हो जाएगा। प्लीज भगवान किसी तरह से बचा लेना। जिंदगी आंखें बंद की हुए भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। क्या हुआ, बैठे बैठे ही नींद आ गई क्या तुम्हें? जिंदगी को काफी देर तक आंखें बंद किए हुए कुछ ना बोलते देखकर साहिर ने पूछा। नहीं। जिंदगी झटके से सीधी हुई। अभिज्ञा ने उसे बेड के बीचों बीच बैठाया था, लेकिन साहिर के डर से वो किनारे आ गई थी, क्योंकि वहां से भागने में समय लगता। इसलिए वो खुद खिसक के पहले ही किनारे आकर बैठ गई थी, और दूसरे में इतनी तेजी से झटका लेने के कारण लहंगे में फंसकर अगले ही पल वो बेड के नीचे। क्या हुआ होगा जानने के लिए बने रहे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, हंसते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।